हाय फ्रेंड, मेरा नाम निखिलेश कुमार पांडे। जैसे कि आप सभी छात्र जानते हैं कि मैं रेगुलर लाइव आता हूं और लाइव के माध्यम से आपके जो भी डाउट होता है एक एक करके दूर करता हूं। बेटा, मैंने आप सभी छात्रों से बताया था कि हफ्ते में 4 दिन आपको गणित पढ़ाया जाएगा, 3 दिन विज्ञान पढ़ाया जाएगा। तो देखिए, आज से विज्ञान की शुरुआत हो रही है। आज मैं विज्ञान में फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा। फिजिक्स के पहले चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको हिंदी में प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आइए देखा जाए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है। सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन में नंबर 1 हेडिंग आता है प्रकाश। प्रकाश के बारे में बहुत से ऐसे छात्र होंगे जिनको भली भांति कुछ ना कुछ पता होगा। तो आज जो भी आपकी अधूरी ज्ञान है, इस लाइव के माध्यम से मैं उसको पूरा कर दूंगा। जी हाँ, आपने सही सुना। प्रकाश से संबंधित आपके मन में जो भी डाउट है, उस डाउट को मैं आज इस लाइव के माध्यम से क्लियर करने जा रहा हूं। तो मैं सभी छात्रों से कहूंगा कि जो भी मेरे लाइव में जुड़े हैं, एक एक करके कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं, क्योंकि आज का लाइव काफी मजेदार होने वाला है। जिस प्रकार आप मैथ के एक एक डाउट को दूर करते हुए पढ़ते हैं, वैसे फिजिक्स के पहले चैप्टर में कहीं पर आपको कोई डाउट होगा बेटा, तो उस डाउट को भी मैं दूर करूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए देखा जाए, पहला हेडिंग है प्रकाश, जिसे अंग्रेजी में लाइट कहा जाता है। पहला हेडिंग है प्रकाश। तो मैं प्रकाश की परिभाषा से शुरू कर रहा हूं। मुझे आशा भी है कुछ छात्रों को प्रकाश की परिभाषाएं याद होगी, क्योंकि प्रकाश कोई नया टॉपिक नहीं है। राजकीय प्रकाशन की जो किताबें हैं, उसमें कक्षा 8 में प्रकाश दिया है, सेम टू सेम। जिस प्रकार हाई स्कूल में जैसे दिया है, वैसे ही 8 में भी दिया है। फर्क इतना, हाई स्कूल में ज्यादा कर दिया है और 8 में कम कर दिया है। ठीक है, तो आइए मैं उस टॉपिक को फिर रिवाइज करने जा रहा हूं। और आज की क्लास में मैं केवल जो भी लाइव पढ़ा रहा हूं, हाई स्कूल के छात्रों के लिए बता रहा हूं। जो भी 8 के छात्र हैं, जो 9th के जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारियां करते हैं, जो भी छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं, बेटा मैं आपको बता दूं, प्रकाश जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो चैप्टर है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे प्रश्न हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उठाता है। देखिए, मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा जो लाइव में जुड़े हैं वो ध्यान से पढ़ेंगे। कहीं डाउट होगा कमेंट करके बताएंगे। आपके मन में कोई भी भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में कहीं से कोई बेटा आपको प्रश्न उठता है और आपको लगे कि आपको पता नहीं है, तो डाउट करके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं, मैं उसको बताने का पूरा प्रयास करूंगा, कहीं कोई समस्याएं आपको नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने बोला कि पहला हेडिंग है लाइट, और जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्रकाश। तो आइए जाना जाए प्रकाश का परिभाषा क्या होता है। जो भी छात्र कॉपी कलम लेकर बैठे हैं, अगर नोट करना है तो नोट कर ले, मैं बोल दे रहा हूं। प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा उपकरण है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। अब आप कहेंगे सर, ये आपने कहा भौतिक साधन और जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है, कैसे संभव है? सुनिए, मैं आप सभी छात्रों को बता रहा हूं। मेरे कहने का तात्पर्य है, सुनो भाई, उस लाइट को ऑफ कीजिए। लाइट एक बार ऑफ करके ऑन कीजिए। एक बार लाइट ऑफ करके ऑन करो, फिर ऑन करो। देखिए, आपको कुछ पता चला होगा। यानी मैंने लाइट को ऑफ कराया और फिर मैंने ऑन कराया। जब लाइट को मैंने ऑफ कराया तो इस रूम में अंधेरा छा गया था, और अंधेरे में हमें उतनी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अगर अत्यधिक मात्रा में अंधेरा है तो बेटा हमें एक भी वस्तुएं दिखाई नहीं दे सकती है। फिर लाइट आया तो आप देखें सभी वस्तुएं उजालीमय हो गई है, यानी दिखाई देने लगा। यानी मेरे कहने का अर्थ है, प्रकाश एक प्रकार की ऐसी एनर्जी है जिसको कहा जाता है ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। तो आइए मैं बोर्ड पे परिभाषाओं को लिख दे रहा हूं, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ठीक है, प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा उपकरण है। प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा उपकरण है जिसकी सहायता से
सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। बेटा पहला परिभाषा या प्रकाश का है, अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर ले। मैं काफी डिटेल में बताऊंगा, कहीं अगर डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, मैंने लिखा प्रकाश वो भौतिक साधन अथवा उपकरण है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। यदि प्रकाश अगर नहीं होता तो हमें किसी प्रकार की कोई वस्तु दिखाई नहीं देता। ठीक है बेटा, इसमें एक और परिभाषाएं होती है, उसको भी मैं नोट कर दे रहा हूं। अगर आपको यह बड़ा परिभाषा लगे, कठिन लगे, तो आप दूसरा परिभाषा जो मैं लिख रहा हूं उसको आप याद कर सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। हमें क्या दिखाई देगी मेरे भाई? वस्तुएं दिखाई देती है। वस्तुएं दिखाई देती है। मैंने आपसे बोला नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, दो परिभाषा मैंने लिखा। पहला है प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा उपकरण है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। दूसरा है प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक है, अब आइए कुछ और जाना जाए। अभी आप देखे हैं, मैंने लाइव के माध्यम से आपको बताया, मैंने बच्चे से बोला कि बेटा आप लाइट को ऑफ कीजिए, उसने लाइट ऑफ किया तो आप देखिए कि इस कमरे में क्या हो गया? अंधेरा हो गया। ठीक है, अब उस अंधेरे में कहा जाए कि चलिए आप बैठ के पढ़ लीजिए, क्या पढ़ेंगे? कुछ नहीं दिखाई देगा। उस अंधेरे में आप पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं। यानी मेरे कहने का तात्पर्य है प्रकाश एक प्रकार का ऐसी ऊर्जा का स्रोत है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। अगर प्रकाश नहीं होती तो वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती। अब आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाया जाए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई एक वस्तु रखा, कल्पना कीजिएगा आप जहां बैठे हैं, आप वहां पर एक बार नजर घुमा के दाएं बाएं चारों ओर देख लीजिए। आप जिस स्थान पे बैठे हैं वहां पे आप नजर घुमा के चारों ओर देख लीजिए। अब आप कहेंगे अरे यार सर तो जादू वाली बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नजर घुमा के देख लीजिए। वीडियो में नजर घुमा के क्यों देखूं? घबराओ मत मेरे भाई, कंसेप्ट बता रहा हूं। आप जहां पे बैठे हैं एक बार चारों ओर अपनी नजर को घुमा के अच्छे से देख लें तो आपको पता चलेगा। ध्यान दीजिएगा, जिस तरफ आप अपनी निगाहें को घुमाते हैं, अपनी नजर को घुमाते हैं, सबसे पहले वो वस्तुएं दिखाई देती है, जो भी आपके सम्मुख वस्तुएं होती है। अब उसका अर्थ क्या है? यानी प्रकाश की किरण पहले इस वस्तु पे पड़ती है, अब पड़ने के बाद उस पे परावर्तन की क्रिया होता है। याद रखिएगा, परावर्तन की क्रिया होता है और वह प्रकाश रिफ्लेक्टिव होकर, परावर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश करती है, तब वो वस्तुएं दिखाई देती है। अब आप कहेंगे सर आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, यानी हम तो नजर घुमाए तुरंत वस्तु दिखाई देने लगी और आप समझा रहे हैं बहुत टाइम लग रहा है। मेरे भाई, बताने में टाइम लगता है लेकिन यह घटना घटित होने में टाइम नहीं लगता है। इस वजह से हम जिधर अपनी निगाहों को घुमाते हैं वो वस्तु पहले दिखाई देने लगता है। याद रखना, यानी कहने में टाइम लग रहा है, मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन यह घटनाएं घटित जब होती है तो 1 मिनट का भी टाइम लगता नहीं है। जिस वस्तु को जिधर आप नजर घुमाते हैं अगर वो वस्तु दिखाई देती है, यानी ऑलरेडी पहले से उसके पे प्रकाश पड़ा हुआ है, और जब आप अपनी निगाहों को घुमाते हैं तो बड़े तीव्र गति से वह प्रकाश की किरण रिफ्लेक्टिव होती है, यानी परावर्तन का क्रिया होता है और वह तेजी से हमारी आंखों में प्रवेश करती है और वह वस्तु हमें दिखाई देती है। यानी मैंने आपसे कहा कि कहने में टाइम लग रहा है लेकिन यह घटनाएं घटित होने में टाइम नहीं लगता है, इस वजह से हमें वस्तुएं स्पष्ट और साफ दिखाई देती है। आइए, तो ये तो हो गया हमारा प्रकाश का कंसेप्ट, मैंने आपको अच्छे से बता दिया।
अब इस पे एग्जाम में प्रश्न क्या बनते हैं मैं उसको बता दूं। इस पे यूपी बोर्ड में एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न बनता है, ठीक है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। वह प्रश्न है बेटा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। याद रखिएगा, वह प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। मैं आपकी कमेंट को देख रहा हूं, अगर आपको पता है तो एक बार कमेंट करके बताइए। चलिए मैं आपको बता रहा हूं, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है मेरे भाई, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में क्या, प्रकाश की चाल। अब तुम कहोगे अरे अरे रुको रुको, याद रखना मैंने लिखा निर्वात में प्रकाश की चाल। बहुत से छात्र कहेंगे मुझे पहले से पता है, तो काहे घबरा रहे हो, पता है तो ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल पता है, जल में प्रकाश की चाल बताओ। चलो अगर जो छात्र कह रहे हैं कि निर्वात में मुझे प्रकाश की चाल पता है, तो मुझे आप कमेंट करके बताइए कि जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है। आपको ये नहीं कहना है कि मुझे पता है, पता है तो मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं और उसको आप अच्छे से सुन लीजिए, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। चलो दिमाग में सेव कर लो, जल्दी दिमाग में सेव करो। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। चलिए यह तो पहला प्रश्न हो गया। इसमें दूसरा प्रश्न होता है कि जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है। घबराने की जरूरत नहीं है, वह होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए उतारिए। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। चलिए थोड़ा सा और प्रकाश के बारे में बता दूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए क्या प्रकाश दिखाई देता है। आप सभी छात्र बताएं, यस या नो में कमेंट करें। क्या प्रकाश दिखाई देता है? नहीं, प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती है। दिमाग में बैठा लीजिएगा। आपसे पूछा जाए कि क्या हमें प्रकाश दिखाई देता है, आपका जवाब होगा नो सर, प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश के सहारे हम सभी वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। अब मेरा पहला टॉपिक समाप्त हुआ, ठीक है। चलिए अगर आपके मन में प्रकाश से संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो आप अवश्य, मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा जो लाइव में जुड़े हैं, जो लाइव को देख रहे हैं मेरे भाई, आप कमेंट करके बताएंगे। जो भी आपके मन में तुम्हें प्रश्न उठे आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट को पढ़ के रिप्लाई दूंगा, ठीक है। चलिए दूसरा टॉपिक है प्रकाश स्रोत, जिसको अंग्रेजी में लाइट सोर्स कहा जाता है। ध्यान दीजिए, मैं पूरा हिंदी और अंग्रेजी लिखा हूं, अच्छे से आप देख के लिख सकते हैं। दूसरा टॉपिक है प्रकाश स्रोत, जिसको अंग्रेजी में लाइट सोर्स कहा जाता है। तो आइए जाना जाए कि लाइट सोर्स क्या है। एक शब्द आया है स्रोत। प्रकाश के बारे में तो मैंने आपसे बता दिया, लेकिन आपसे पूछा जाए स्रोत किसे कहते हैं तो आप क्या कहेंगे। अब देखिए, निर्भर करता है कि किस चीज का स्रोत, यानी जल के भी स्रोत होते हैं। आप सुने हैं बाबू, जल के भी स्रोत होते हैं। स्रोत माने होता है निकलना। जिस वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे आप सुने होंगे जल का स्रोत, यानी जहां से जल का उद्गम होता है कहा जाता है वही जल का स्रोत है, यानी निरंतर वहां से जल क्या हो रही है, निकल रही है। वैसे ही प्रकाश स्रोत का अर्थ हुआ जिस वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं क्या, प्रकाश स्रोत कहते हैं। आपके डाउट दूर हो गया होगा। आपके मन में अभी कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, चलिए जल्दी कमेंट करें। आपके मन में अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो मेरे भाई आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपकी डाउट को क्लियर करूंगा।
यानी जिस वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, यानी आप कहेंगे सर प्रकाश स्रोत क्या है, बल्ब है प्रकाश स्रोत, सूर्य है बड़े पैमाने पे प्रकाश स्रोत, तारे हैं प्रकाश स्रोत, तारों में अपना प्रकाश होता है, पता है कि नहीं आपको, लालटेन है प्रकाश स्रोत, यानी उससे भी प्रकाश निकलता है। जिस वस्तु से प्रकाश प्राप्त होगा उसी को हम कहते हैं प्रकाश स्रोत। स्रोत मीन्स होता है निकलना। ठीक है, जो है हमें विभिन्न प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होता है। प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होता है। एक तो होता है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा होता है मानव निर्मित स्रोत। याद रखिएगा, एक होता है प्राकृतिक स्रोत और प्राकृतिक स्रोत में आ जाता है सूर्य और फिर आ जाते हैं तारे। ठीक है, इससे भी हमें प्रकाश प्राप्त होता है। सबसे बड़े पैमाने पे प्रकाश का स्रोत क्या है, सूर्य है, और तारों में भी अपना प्रकाश होता है, आपको पता है कि नहीं। ठीक है, लेकिन तारे हमारे दिन में भी दिखाई देते हैं। किसके कारण दिखाई नहीं देते हैं, सूर्य के प्रकाश के कारण, यानी सूर्य का प्रकाश अत्यधिक प्रभावित होता है, जिसके कारण तारों को ढक लेता है। यानी तारों का जो प्रकाश होता है सूर्य के प्रकाश से कम होता है, जिसकी वजह से सूर्य इनको ढक लेता है। इस वजह से यह दिन में दिखाई नहीं देती, केवल रात्रि में दिखाई देती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है मानव निर्मित स्रोत, जिसे मनुष्य बनाता है उसे मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। उसमें आ जाएगा मानव निर्मित स्रोत में बाबू बल्ब हो जाएगा। क्या होगा जी, बल्ब हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा, बल्ब होगा और क्या, लालटेन होगा। और भी जिसे मनुष्य बनाता है, जिसे मनुष्य बनाता है और उससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है, उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले नंबर पे टॉपिक है प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में, बोर्ड पे आप सभी छात्र देखें, प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, पहले को कहा जाता है दीप्त प्रकाश स्रोत, अंग्रेजी होती है लुमिनस सोर्स। अंग्रेजी क्या होती है, लुमिनस सोर्स। दूसरा होता है दीप्त प्रकाश स्रोत, इसकी अंग्रेजी होती है नॉन लुमिनस सोर्स। तो आइए जाना जाए दीप्त प्रकाश स्रोत क्या है। अगर आप नोट कर रहे हैं तो मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा चलिए हेडिंग बना लीजिए, दीप्त प्रकाश स्रोत। सभी लोग हेडिंग बना लें। ठीक है, सभी छात्र हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। और दीप्त प्रकाश स्रोत का मैं बेटा परिभाषा बोल दे रहा हूँ, काफी स्लो में बोलूंगा, आप सभी छात्र नोट कर लें। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, यह परिभाषा होता है कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है। चलिए जल्दी नोट कीजिए। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे में क्या होगा, मैंने आपसे बोला वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है। ठीक है, दीप्त प्रकाश स्रोत का एक और नाम है, बहुत से टीचर पढ़ाते हैं कहते हैं दीप्त वस्तुएं। तो दीप्त वस्तुएं का भी परिभाषा यही होगा, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। चलिए, तो दीप्त वस्तुएं का उदाहरण क्या हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा बल्ब हो जाएगा, और क्या होगा जी, लालटेन हो जाएगा। और बोलो मेरे साथ, और बोलिए, बहुत से होंगे और भी बहुत से होंगे। यानी वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहा जाता है, या उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, दूसरे नंबर पे आता है अदीप्त प्रकाश स्रोत, जिसकी अंग्रेजी होती है नॉन लुमिनस सोर्स। ठीक है, वे वस्तुएं, चलिए नोट कीजिए, हेडिंग बना लीजिए, अदीप्त प्रकाश स्रोत वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते, ठीक है, दूसरों के प्रकाश से दिखाई देते हैं, उन्हें अदीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है।
लिखिए, मैं बोल रहा हूं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं लेकिन दूसरों के प्रकाश से दिखाई देती हैं, उसे हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। और दूसरा कौन होगा जी? दीप्त होगा। दूसरा कौन होगा? दीप्त होगा, यानी दीप्त के प्रकाश से अदीप्त दिखाई देगा। फिर रिवाइज कर रहा हूं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती लेकिन दूसरों के प्रकाश से दिखाई देती हैं, उन्हें अदीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे अदीप्त का जैसे नोट कीजिए, क्या हो जाएगा बाबू? कुर्सी हो जाएगा। और क्या होगा जी? मेज होगा। और क्या होगा? किताब होगा, इत्यादि और भी होंगे। ये बताइए, कुर्सी प्रकाश का उत्सर्जन करता है? नहीं करता है। मेज करता है? नहीं करता है। किताब करता है? नहीं करता है। यानी यह सब दूसरों के प्रकाश से दिखाई देते हैं। तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते लेकिन दूसरों के प्रकाश से दिखाई देते हैं, उन्हें आप अदीप्त प्रकाश स्रोत कहेंगे। समझ रहे हैं? अदीप्त माने जिसमें प्रकाश ना हो, अपना कोई प्रकाश ना हो लेकिन दूसरों के प्रकाश से दिखाई देगा। समझ रहे हैं? चलिए अगले नंबर पे आता है तीसरा नंबर, जो हमारा हेडिंग है प्रकाश के गुण। आइए कुछ जाना जाए कि प्रकाश का गुण क्या है। सबसे पहला नंबर एक हेडिंग बनाइए, प्रकाश के गुण। और मैं आपको बता दूं, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। याद रखिएगा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगा। पहला नोट कीजिए, गुण में, प्रकाश के गुण में नोट कीजिए, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश के गुण में यह भी लिख लीजिए 2 नंबर में, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए तीसरा नोट करें, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति गमन करता है। चलिए अगला नंबर नोट करें, अगला नंबर नोट कीजिए, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। यह हमारे प्रकाश के गुण हो गए। ठीक है, और भी प्रकाश के बहुत से गुण होते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर है चौथा, जो है प्रकाशिक माध्यम, जिसको अंग्रेजी में ऑप्टिकल मीडियम कहा जाता है। प्रकाशिक माध्यम, आइए जाना जाए कि प्रकाशिक माध्यम क्या है। जिस माध्यम से होकर प्रकाश गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। मैं परिभाषा को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अगर आपको नोट करना है तो आप सभी छात्र नोट कर लें। जिस माध्यम से होकर प्रकाश गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहा जाता है। लिखते चलिए मेरे साथ, जिस माध्यम से होकर प्रकाश गुजरता है, गमन करता है। समझ रहे हैं? जिस माध्यम से होकर प्रकाश गुजरता है, प्रकाश गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। यही इसका परिभाषा हो गया, माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम से होकर प्रकाश क्या होगा? गुजरता है। जिस माध्यम से होकर प्रकाश गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, प्रकाशिक माध्यम को 3 भागों में बांटा गया है। प्रकाशिक माध्यम को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहले को कहा जाता है पारदर्शक माध्यम, दूसरे को पारभाषक माध्यम और तीसरे को अपारदर्शक माध्यम कहा जाता है। तो मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा कि आप हेडिंग बनाएं पारदर्शक माध्यम और इसका परिभाषा नोट करें। चलिए, ऐसा माध्यम जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार निकल जाती है या गुजर जाती है, ऐसा माध्यम जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार निकल जाती है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। नोट कीजिए, ऐसा माध्यम जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार निकल जाती है उसे प्रकाशिक माध्यम कहा जाता है। जैसे मैं नोट कर लें, कांच होगा,
उसके बाद हो जाएगा वायु। यह हमारे पारदर्शक माध्यम है। फिर रिवाइज कर रहा हूं, ऐसा माध्यम जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार निकल जाती है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। और पारदर्शक माध्यम का में उदाहरण है कांच और वायु। ठीक है, दूसरे नंबर पे है पारभाषक माध्यम। बेटा पारभाषक माध्यम का एक और नाम है जिसे अल्प पारदर्शक माध्यम कहा जाता है। तो आइए सभी छात्र ध्यान दें, पारभाषक माध्यम का परिभाषा क्या होता है। देखिए, ऐसा माध्यम जिनसे प्रकाश की किरणें अल्प मात्रा में गुजरती है उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। ऐसा माध्यम जिनसे प्रकाश की किरणें अल्प माने होता है कम से कम, ऐसा माध्यम जिनसे प्रकाश की किरणें अल्प मात्रा में गुजरती है उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे आइए देखा जाए, जैसे में क्या क्या होगा। जैसे में होगा गंधला जल यानी गंदा जल, दूषित जल, उसको आप लिख सकते हैं दूषित जल। जैसे में हो जाएगा क्या, दूषित जल। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, तैलीय कागज। तैलीय कागज यानी तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, यह हमारे तेल लगा हुआ कागज, यह हमारे पारभाषक के उदाहरण है। याद रखिएगा, पहला होता है, एक बार और परिभाषा रिवाइज कर रहा हूं, ऐसा माध्यम जिनसे प्रकाश की किरणें अल्प मात्रा में गुजरती है उसे पारभाषक माध्यम कहता है, उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे में होगा दूषित जल, तेल लगा हुआ कागज, यह हमारे पारभाषक माध्यम का उदाहरण है। देखिए, मैं प्रैक्टिकल के तौर पे बता दे रहा हूं, घर पे आप जाइए, एक कागज लीजिए, उसको तेल में डुबाइए। जब सूर्य देवता सुबह दिखाई देते हैं तो उस कागज को ऐसे कीजिए तो आपको देखने को मिलेगा कि प्रकाश की किरणें गुजर तो रही हैं लेकिन बहुत अल्प मात्रा में आर पार प्रकाश की किरणें आपको गुजरते हुए प्रतीत होंगी। समझ रहे हैं। चलिए, तीसरा नंबर जो हेडिंग है बेटा अपारदर्शक माध्यम है। तो आइए जाना जाए कि अपारदर्शक माध्यम क्या है। इसका हेडिंग सभी लोग बना लें। ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश की किरणें बिल्कुल आर पार नहीं निकलती। ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं निकलती हैं उसे अपारदर्शक माध्यम कहा जाता है। ऐसा माध्यम जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं निकलती हैं उसे अपारदर्शक माध्यम कहा जाता है। जैसे में क्या हो जाएगा, दीवार हो जाएगा, फिर क्या होगा, लकड़ी हो जाएगा, लकड़ी। ध्यान दीजिएगा, जैसे में हो जाएगा, सभी छात्र देखें, जैसे में क्या होगा, जैसे में होगा दीवार, जैसे में हो जाएगा दीवार हो जाएगा और फिर आपका हो जाएगा लकड़ी। यह हमारे अपारदर्शक माध्यम है। सभी छात्रों से मैं कहूंगा बेटा कि आप इसको नोट कर लें। कहीं पर भी आपको कोई डाउट हो, समझ में नहीं आया हो, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं कि सर मुझे फला टॉपिक समझ में नहीं आया है, मैं अगले दिन जब लाइव आऊंगा तो उस टॉपिक को रिवाइज कर दूंगा। शेष हम लोग कल पढ़ेंगे लाइव के माध्यम से। इसके बाद मैं कल पढ़ाऊंगा किरण के बारे में। बेटा कल मैं पढ़ाऊंगा किरण के बारे में। तो मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा कि कल आप सभी छात्र लाइव में जुड़ेंगे। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताएंगे। कल इससे भी बेहतर क्लास चलेगा। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो मेरे भाई कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, अगर मैं आपको अच्छे से पढ़ाता हूँ, आपको मैं जो भी बताता हूँ समझ में आता है, तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक हमारी वीडियो को शेयर करें, ठीक है। फिर मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ, ठीक है, नए अंदाज में।